हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोनियम्स 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम एंटोनियम बात करेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये जो इंग्लिश का जो मैंने लाया है मैंने वीडियो, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने बनाया है एंटोनियम। एंटोनियम को दोस्तों 2 वीडियो आएगा, ठीक है, पार्ट 2 तक आएगा। इसके बाद मैं बनाऊंगा सिनोनिम, इसके बाद बनाऊंगा वन वर्ड। ऐसे हमारा सीरीज, ऐसे हमारा इंग्लिश का सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश का बनाइए, इंग्लिश का बनाइए, ठीक है। तो हम बनाते ही हैं, लेकिन थोड़ा दोस्तों टाइम का मैनेज हो नहीं पाया, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों वीडियो डेली आएगी, इंग्लिश का मैं डेली अपलोड करूँगा। इससे आपकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर मैं सच बताऊं तो मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता हूं। आप लोग वीडियो को देखते हो, ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता हूं और वीडियो को नहीं छोड़ना चाहता हूं कि जब कोई वीडियो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वीडियो पर कोई अच्छा लाइक नहीं आ रहा है, तो अब वीडियो बनाना बेकार है। अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं, वीडियो को देख पूरा रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो रोज़ अपलोड हो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में 50 एमसीक्यू लिया है एंटोनियम, ठीक है। आप देख लीजिए, सारा एमसीक्यू है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारा एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में मैंने एक न एक एंटोनियम आपके एग्ज़ाम में 101% पूछा जा सकता है। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटोनियम है। तो ये तो पार्ट 1 है दोस्तों, आप देखिए। मैं जब पार्ट 2 लाऊंगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं एंटोनियम बाय द वे अगर आ गया आपके एग्जाम में तो नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं सिनोनियम लाऊंगा, ठीक है। बस आपको करने के आपको हमारा साथ देना है, बस आपको करना कुछ नहीं दोस्तों। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, ना ही मैंने आपसे कुछ मांगा कि मुझे कुछ पेमेंट कर दें। बस वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के बीच में एक पासवर्ड बताऊंगा, उस पासवर्ड को डालोगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द एंटोनियम ऑफ एंसेंट। तो एंसेंट माने होता है प्राचीन। क्या होता है? एंसेंट माने होता है प्राचीन। तो प्राचीन का एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम का मतलब दोस्तों विपरीत, विलोम। तो प्राचीन का मतलब हो जाएगा आधुनिक। क्या हो जाएगा? आधुनिक। तो आधुनिक का क्या होता है? तो आधुनिक हमारा मॉडर्न होता है। क्या होता है? मॉडर्न होता है। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप ऐसे याद करोगे, ठीक है, एंसेंट माना होता है प्राचीन, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आधुनिक। आधुनिक का इंग्लिश क्या होता है? मॉडर्न। आप ऐसे याद करोगे तो मैं वादा करता हूँ 101% आपको कभी भी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे एंटोनियम चाहे सिनोनियम। लेकिन आप अगर रट्टा मारोगे एंसेंट का मॉडर्न, अगर आप रट्टा मारोगे तो आपको ज़िंदगी में नहीं याद होगा। तो रिक्वेस्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से समझो, बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए, मॉडर्न हमारा सही हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा आपने, ठीक है, तो इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल माना होता है कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम, ठीक है। तो कृत्रिम का क्या होगा? कृत्रिम का प्राकृतिक होगा। क्या होगा? प्राकृतिक होगा। तो प्राकृतिक का नेचुरल होता है। प्राकृतिक का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल होता है, ठीक है। नेचुरल किस ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी में है। तुम्हारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आई होप कि जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं फिर बोलता हूँ, ये जो मैंने इम्पोर्टेंट लाया हूँ मैं एंटोनियम, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ देखिएगा पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम के लिए। और ये सारे बच्चे देख सकते हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चे। ब्रेवरी, तीसरा हमारा है ब्रेवरी। ब्रेवरी माने होता है बहादुर। क्या होता है ब्रेवरी माने? तो ब्रेवरी माने होता है बहादुर। तो बहादुर का विलोम क्या होगा? तो बहादुर का विलोम हमारा हो जाएगा डरपोक। क्या हो जाएगा? डरपोक। और डरपोक इंग्लिश क्या होता है? डरपोक इंग्लिश क्या होती है? ब्रेवरी माने होता है बहादुर। तो फियर माने होता है भय या
डरपोक, तुम्हारा फियर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका। करेज माने होता है साहस, बोल्डनेस माने होता है साहस, हीरोइज माने भी होता है साहस, लेकिन फियर माने होता है भय या डरपोक। प्लीज़ आप लिखते चलिए या फिर आप देख लीजिए फिर इसके बाद लिख लीजिए। पहले दोस्तों आप देख लीजिए फिर इसके बाद लिख लीजिए। चौथा हमारा अब चीप क्या हो, चौथा क्या अपोजिट हमारा चीप। चीप माने होता है सस्ता। ठीक है, आर यू चीप, क्या आप सस्ते हो? नहीं, आप दोस्तों यू आर वेरी कॉस्टली, आप बहुत महंगे हो। ठीक है, तो चीप का सस्ता, चीप माने होता है सस्ता, तो इसका क्या होगा? इसका होगा महंगा। महंगा इंग्लिश क्या होता है? महंगा का इंग्लिश होता है कॉस्टली। तो कॉस्टली हमारे किस ऑप्शन में दिया है? तो हमारा ऑप्शन इसका एक्सपेंसिव हो जाएगा। देखते हैं। ठीक है, तो जो चीप माने होता है सस्ता, ठीक है, तो इसका एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉस्टली, क्या बताया था? कॉस्टली, लेकिन यहाँ पे चीप का अलग ही रहेगा। ठीक है, चीप माने होता सस्ती, तो इसका महंगा हो जाएगा, तो एक्सपेंसिव माने भी महंगा हो जाएगा। लेकिन वर्ड हमारा कॉस्टली नहीं बैठेगा, वर्ड हमारा एक्सपेंसिव बैठेगा। ठीक है, क्या बैठेगा? एक्सपेंसिव। लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करोगे चीप का एंटोनिम क्या होता है, तो कॉस्टली भी बताएगा और एक्सपेंसिव भी बताएगा। तो आपको सही वर्ड बैठाना है, तो सही वर्ड चीप पे क्या बैठेगा? एक्सपेंसिव बैठेगा। क्या बैठेगा? एक्सपेंसिव बैठेगा। ठीक है, चलिए अब बाद में ये मत बोलना कि हम गलत बता रहे, गलत नहीं बता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए 5 हमारा है क्रिएट। क्रिएट माने क्या होता है? क्रिएट माने होता है बनाना। क्या होता है? क्रिएट माने होता है बनाना। तो बनाना, तो अगर आप बनाओगे तो विलोम क्या होगा? बर्बाद करना, तबाह करना, समाप्त करना। तो इसकी जो इंग्लिश होती है बर्बाद करना, इसका इंग्लिश होती है डिस्ट्रॉय। क्या होती है? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय किस ऑप्शन में दिया है? तुम्हारा ऑप्शन ये में दिया, तुम्हारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्रूरियल। क्रूरियल माने क्या होता है? क्रूरियल माने होता है निर्दयी। क्या होता है? क्रूरियल माने होता है निर्दयी। तो निर्दयी का अपोजिट क्या होगा? काइंड। क्या होगा? काइंड। काइंड माने क्या होता है? काइंड माने दयालु होता है। क्या होता है? काइंड। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फिर एंटोनियम ऑफ डैमेज। क्या होता है? डैमेज। जब कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसको हम रिपेयर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मान लीजिए कार डैमेज हो गई है, तो कार को हम क्या करवाएंगे? कार को हम रिपेयर कराएंगे। क्या करेंगे? कार को हम रिपेयर कराएंगे। ठीक है, तो डैमेज का रिपेयर हो जाएगा। डीप माने होता है गहरा। आठवां हमारा ऑपोजिट है, डीप माने होता है गहरा। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? चलिए देखते हैं। इसकी जो अपोजिट हो जाएगी हमारा हो जाएगा सालो। क्या हो जाएगा? सालो। ऑप्शन ए। सालो की हिंदी क्या होती है ये आपको कमेंट करना है। फिर नवा हमारा है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट माने होता है, क्या होता है डिफ़िकल्ट माने? चलिए बताइए। डिफ़िकल्ट माने होता है कठिन। क्या होता है? डिफ़िकल्ट माने होता है कठिन। तो कठिन का विलोम क्या होगा? कठिन का हमारा होगा सरल। क्या होगा? सरल। और सरल की इंग्लिश क्या होती है? सिंपल। आर यू सिंपल मैन? क्या आप सरल व्यक्ति हो? यस आई एम सिंपल मैन। उसी तरह दिया दोस्तों एंटोनिम ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट माने होता है कठिन, कठिन का विलोम होगा सरल। सरल की इंग्लिश क्या होती है? सिंपल होती है। जैसे दिन का विलोम रात, रात का विलोम दिन, डे का विलोम नाइट, उसी प्रकार। फिर है ईयरली माने होता है जल्दी। क्या होता है? ईयरली माने होता है जल्दी। तो जल्दी का विलोम क्या होगा? देर। देर की इंग्लिश क्या होती है? लेट। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। क्या है? एक्सपेंड। एंटोनिम एक्सपेंड का क्या होगा? तुम्हारा एक्सपेंड का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या जो हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर है अपोजिट ऑफ फियर। फियर का क्या होगा? तो फियर का जो हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा अनजस्ट। क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ फियर, फियर का हमारा हो जाएगा अनजस्ट। फिर है फीबल। ठीक है, तो फीबल माने क्या होता है? चलिए बताइए। फीबल, तो फीबल का आप हिंदी आपको कमेंट करके बताना है। इसका हो जाएगा स्ट्रोंग। स्ट्रोंग माने क्या होता है? स्ट्रोंग माने होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है। वीक माने होता है कमज़ोर। क्या होता है? वीक माने होता है कमज़ोर। सिक माने होता है बीमार। और फेंट माने क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट करके। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अपोजिट ऑफ फॉरगिव। ठीक है ना, तो अपोजिट ऑफ फॉरगिव, तो फॉरगिव माने होता है क्षमा करना। तो क्षमा करना का क्या होगा? दंड देना। दंड का हमारा होता है पनिश। क्या होता है? पनिश। जैसे टीचर लोग पनिश करते हैं ना स्टूडेंट को, उसी तरह। फ्रीडम माने होता है स्वतंत्र। क्या होता है फ्रीडम माने?
फ्रीडम माने होता है स्वतंत्र, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा हो जाएगा स्लेवरी। क्या हो जाएगा, स्लेवरी। स्लेवरी माने होता है कैद, ठीक है। स्लेवरी, आप स्वतंत्र हो तो आप कैद में हो, इसका विलोम क्या होगा, स्वतंत्र का कैद। अपोजिट ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड माने होता है सलावा है, अपोजिट फ्रेंड। फ्रेंड माने होता है मित्र, तो मित्र क्या क्या होगा, मित्र का दुश्मन होगा, दुश्मन एनिमी, ठीक है। एनिमी माने होता है शत्रु या दुश्मन, तो हमारा एनिमी हो जाएगा। मित्र, मित्र का दुश्मन, विलोम। 17 हमारा है गिल्टी। गिल्टी माने होता है अपराध, अपराधी। क्या होता है गिल्टी माने, गिल्टी माने अपराधी, तो अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपराधी का विलोम निर्दोष हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। निर्दोष की इंग्लिश क्या होती है, इनोसेंट होती है। क्या होती है निर्दोष की इंग्लिश, इनोसेंट होती है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, इनोसेंट। फिर हैप्पी माने होता है, सबको पता है, हैप्पी माने खुश होता है, तो खुश का क्या होगा, खुश का हमारा सैड हो जाएगा, सैड माने होता है दुखी। फिर है हर्ष, हर्ष माने क्या होता है आपको बताना है, तो इसका हर्ष का हमारा मिल्ड से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्ड से हो जाएगा। मीटर माने कड़वा, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रफ माने खुरदरा। जो जो आपसे पूछूं प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना है और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कोर्स है। 20 है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का हमारा फ्रेंडली हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मित्रता। फ्रेंडली ऑप्शन है। एंग्री माने गुस्सा करना, बेटर माने कड़वा, क्रूएल माने निर्दयी। लेकिन हॉस्टाइल में क्या होता है ये आपको बताना है। इग्नोरेंट, क्या होता है इग्नोरेंट, ये इग्नोर से बना, क्या बना है, इग्नोर से बना है, तो इग्नोर माने होता है अनदेखा करना, क्या करना, अनदेखा करना, तो इसका अबियर हो जाएगा, क्या करा, अबियर हो जाएगा। लेकिन इग्नोर माने अनदेखा होता है, लेकिन इग्नोरेंट का यहाँ पर अलग बैठेगा मीनिंग, ये आपको बताना क्या होता है। हालांकि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट माने होता है आवश्यकता, क्या होता है, आवश्यकता, तो इसकी अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसकी अपोजिट ट्रिवियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा। फिर है इंक्लूड, ठीक है। एंटोनियम पर हम इंक्लूड, किसी भी चीज़ को जब हम किसी भी चीज़ को उसको जब हम इंक्लूड करते हैं तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनियम हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये। काइंड माने होता है दयालु, तो क्रूएल माने होता है निर्दयी, क्या होता है, क्रूएल माने होता है निर्दयी। पोलाइट माने भी निर्दयी होता है, गुड माने अच्छा होता है, नोबल माने महान होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा क्रूएल, क्या होगा, क्रूएल। काइंड का अपोजिट क्रूएल। दोस्तों इजी क्वेश्चन से हम एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे, पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एडवांस से एडवांस लेवल का करेंगे। आप ये मत बोलिएगा सर इतने इजी करवाते हो, मेरे को पता है, हाँ मैं भी जानता हूँ आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको पता है, लेकिन पहले हम दोस्तों छोटे छोटे को याद करते हैं, पहले हम अच्छे से याद करेंगे, इजी याद करेंगे, इसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, कठिन की ओर जाएंगे। नॉलेज माने होता है ज्ञान, क्या होता है, नॉलेज माने होता है ज्ञान, ठीक है। तो इसका इग्नोरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या सही है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑप्शन ये, ठीक है ना, ऑप्शन ये। लाफ, लाफ माने होता है हंसना, लाफ माने क्या होता है, लाफ माने हंसना, तो बीप माने रोना। लेजी माने होता है आलसी, आर यू लेजी बॉय, क्या आप आलसी हो, नो। आर यू वेरी हार्ड वर्क बॉय, आप बहुत पढ़ते हो इसलिए आप क्या हो, हार्ड वर्क हो, तो लेजी माने आलसी, तो इसका हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव माने होता है सक्रिय, ठीक है। लॉस, लॉस माने होता है खोना, क्या होता है, लॉस माने होता है खोना, तो बिन माने क्या होता है, बिन माने होता है जीतना। जैसे दोस्तों मैच में लॉस बिन लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है, उसी प्रकार लव माने होता है प्रेम करना, ठीक है। तो लव माने प्रेम करना, तो हैट माने घृणा करना, आई हैट यू एंड आई लव यू, ठीक है। आप मेरे से क्या करते हो, आप मेरे से लव करते हो या हैट करते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगर आप लव करते हो तो एक दिल बनाकर मेरे को सेंड कर दीजिएगा, और आई लव यू सर लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा हमारा अपोजिट है मेजर, क्या होगा, मेजर, तो मेजर इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो मेजर का हमारा हो जाएगा माइनर, क्या हो जाएगा, माइनर, ऑप्शन ये, ठीक है। मेजर का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। फिर एक तीसरा हमारा नेचुरल, नेचुरल माने होता है प्राकृतिक, क्या होता है नेचुरल, नेचुरल माने होता है प्राकृतिक,
इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम का होगा हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल। फिर है ओबे। ओबे, ओबे माने होता है पालन करना, किसी चीज़ को पालन करना, ठीक है, पालन करना। तो इसका डिसओबे हो जाएगा, क्या होगा, इसका डिसओबे हो जाएगा, पालन नहीं करना। फिर है परमानेंट। परमानेंट माने होता है अस्थाई, क्या होता है, परमानेंट माने होता है अस्थाई। तो अस्थाई इसका क्या होगा, टेम्पररी। टेम्पररी माने होता है अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई, ठीक है। तो परमानेंट का टेम्पररी हो जाएगा इसका। पोलाइट माने होता है नम्र, क्या होता है, पोलाइट। पोलाइट माने होता है नम्र, ठीक है। तो रूड माने क्या हो जाएगा, रूड माने होता है कठोर, क्या हो जाएगा, रूड माने होता है कठोर। तुम्हारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, रूड। पोलाइट का रूड। फिर है पॉवर्टी। पॉवर्टी माने होता है निर्धनता, क्या होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी माने होता है निर्धनता। तो इसका वेल्थ माने सही हो, क्या हो जाएगा, वेल्थ, ठीक है। वेल्थ माने क्या हो जाएगा, वेल्थ सही हो जाएगा। वेल्थ माने क्या होता है, चलिए बताइए। फिर है प्रीटी माने होता है बहुत सुंदर, ठीक है, प्रीटी। तो प्रीटी माने बहुत सुंदर, तो इसका क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा। अगली माने क्या होता है, अगली माने होता है कुरूप, ठीक है। तो इसका हमको अपोजिट बताना है प्रीटी का, तो प्रीटी का हमारा हो जाएगा अगली। ब्यूटीफुल माने हो जाता है सुंदर, लेकिन हमको यहाँ पर अपोजिट बताना है विलोम। क्यूट माने भी हो जाता है सुंदर, ठीक है, लेकिन हम सही क्या होगा, हमारा अगली से हो जाएगा। क्विक। क्विक माने होता है जल्दी, क्या होगा, क्विक माने होता है जल्दी। तो जल्दी का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी का विलोम बहुत मतलब धीरे हो जाएगा। जल्दी का विलोम क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। धीरे का, धीरे की इंग्लिश क्या होती है, स्लो। क्विक का स्लो। रिमेंबर माने होता है याद दिलाना, क्या होता है, याद दिलाना। तो फॉरगेट माने होता है भूल जाना, क्या होता है, फॉरगेट माना। फॉरगेट माने होता है भूल जाना, अपोजिट। तो हमारा फॉरगेट इसका सही हो जाएगा। राइज माने होता है उदय होना, क्या होता है, राइज माने होता है उदय होना, उदय होना। तो फाल माने क्या होता है, सूर्यास्त होना। फिर है सेफ माने होता है बचाना, क्या होता है, सेफ माने बचाना, ठीक है। डेंजरस माने होता है खतरनाक, क्या होता है, डेंजरस माने होता है खतरनाक। साइन। साइन का हमारा हो जाएगा फेड या फेड, ठीक है। ऑप्शन ये साइड का क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। फिर है 42 स्टार्ट। स्टार्ट माने होता है शुरू करना। तो शुरू करना का विलोम क्या होगा, शुरू करना का विलोम हमारा एंड हो जाएगा। एंड माने क्या होता है, समाप्त करना, ठीक है। फिर है 43 स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग माने होता है मजबूत, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माने होता है मजबूत। तो इसका अंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका अंटोनिम हमारा वीक हो जाएगा, क्या, वीक। वीक माने होता है कमज़ोर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, वीक। फिर 44वां क्वेश्चन है सक्सेस। सक्सेस माने होता है सफल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा अपोजिट हो जाएगा फेलर। फेलर माने होता है फेल होना, क्या होता है, फेलर माने होता है फेल हो जाना। तो हमारा सक्सेस का अपोजिट क्या होगा, तो सक्सेस का हमारा अपोजिट फेल होगा, क्या होगा, फेलर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप प्लीज़ पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट करते रहिएगा आप लोग। टाल माने होता है लंबा। तो शॉर्ट माने होता है छोटा। तो हमारा इसका शॉर्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ट्रुथ माने होता है सच, क्या होता है, ट्रुथ माने होता है सच। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, फॉल्स सूट। फॉल्स सूट माने क्या होता है, झूठा होता है, क्या होता है, ट्रुथ का झूठा। विक्ट्री माने होता है विजय, ठीक है। विक्ट्री माने होता है विजय। तो विजय का क्या हो जाएगा, तो विजय का हमारा डिफीट होता है। डिफीट क्या होगा, ऑप्शन ये डिफीट। डिफीट माने होता है हार। वर्चू, अपोजिट ऑफ वर्चू। वर्चू मीन्स क्या होता है, तो वर्चू का हमका हमारा वाइस क्या सही हो जाएगा, अपोजिट ऑफ वर्चू। तो इसका वाइस सही हो जाएगा। वाइड माने क्या होता है बताइए, तो नैरो माने होता है नैरो। चलिए, तो इसका हमारा नैरो सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, नैरो सही हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट पर देखते हैं। यंग माने होता है जवान। यंग माने क्या होता है, यंग माने होता है जवान। तो जवान का बूढ़ा। बूढ़ा का क्या होता है ओल्ड, ठीक है। ओल्ड हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे आज के इस वीडियो में हमने, ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने 50 MCQ किए हैं एंटोनियम का, ठीक है। 50 MCQ किए हैं एंटोनियम का, और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।